नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है स्टमक। ठीक है, हमने 3 पार्ट्स को पढ़ा, ओरल कैविटी को, उसके बाद फेरिंग्स को और देन ईसोफेगस को। ईसोफेगस के बाद नेक्स्ट जो पार्ट आपके पास आता है वो है स्टमक। स्टमक का कहते हैं ये सैक लाइक ऑर्गन होता है और ये पाया जाता है आपके पास ईसोफेगस और इंटेस्टाइन के दरमियान में। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, इलास्टिक होता है, मीन स्ट्रेचेबिलिटी इसके अंदर होती है, इलास्टिसिटी होती है। पियर की शेप का बैगनुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि एब्डोमेन की कैविटी में पाया जाता है, आपकी डायाफ्रेम पसलियों के नीचे पाया जाता है। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 6 सेंटीमीटर इसकी विथ होती है। ठीक है, वाइड होता है एंड इट्स वाइडेस्ट पॉइंट। द स्टमक कैपेसिटी इज़ अबाउट 1 लीटर। कि अगर हम स्टमक की कैपेसिटी देखें तो वो 1 लीटर तक जो लिक्विड है उसको अपने अंदर रख सकता है। फूड इंटर द स्टमक फ्रॉम द ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद फूड जो है स्टमक में आती है। एट द जंक्शन ऑफ द ईसोफेगस एंड द स्टमक। अब देखें जो पॉइंट ये मीन आपके पास ये नीचे स्टमक की डायग्राम वो बताते हैं कि ये पोर्शन आप इमेजिन करें ईसोफेगस का है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला आपके पास पोर्शन है वो आपके पास ईसोफेगस है। ठीक है, अब ईसोफेगस से आगे फर्दर जो स्टमक के अंदर जो चीज़ आ रही है इनके दरमियान एक आपके पास स्पिंक्टर्स लगे होते हैं, वॉल्स जिनको बोल सकते हो। ये वाला वॉल जो कि ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान है उसको आप कहते हो कार्डियक स्पिंक्टर। द कार्डियक स्पिंक्टर प्रिवेंट फूड फ्रॉम द पासिंग बैक टू द ईसोफेगस। इसका फंक्शन ये होता है कि जब फूड एक दफ़ा स्टमक में आ गई तो स्टमक से दोबारा वापस ना जा सके। ठीक है, जबकि आपके पास द वॉल ऑफ द स्टमक आर थिक। अब बात करते हैं कि जो स्टमक की वॉल है वो आपके पास कहते हैं थिक होती है। ठीक है, एंड मस्क्यूलर है। वंस द फूड इंटर द स्टमक, जब स्टमक में फूड आ जाती है, इट वॉल कंट्रैक्ट टू चर्न ब्रेक डाउन द फूड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल। मजीद जो ब्रेक डाउन होती है वो आपके पास स्टमक के अंदर होती है। दिस इज द मैकेनिकल डाइजेशन। इसको मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड हम कहते हैं। द चर्निंग एक्शन आल्सो प्रोड्यूस हीट। जब फूड की ब्रेक डाउन होती है उस टाइम पे कुछ हीट भी प्रोड्यूस होती है, जो हीट हेल्प करती है आपके पास जितनी भी लिपिड बेस्ड चीज़ें होती हैं फूड के अंदर उनकी मेल्टिंग के लिए। ठीक है, अब द इनर वॉल ऑफ द स्टमक हैव मैनी गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसी तरह स्टमक के अंदर कई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होते हैं। दे सिक्रीट, वो सिक्रीट होते हैं, करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस इनटू स्टमक। वो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं। वो जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो म्यूकस, पेप्सिनोजन एंजाइम्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू एन एक्टिव एंजाइम। जो पेप्सिनोजन जो ग्लैंड्स रिलीज करते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म है। इसको एक्टिव करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक की ज़रूरत होती है। हाइड्रोक्लोरिक इसको पेप्सिन की फॉर्म में, एक्टिव जो फॉर्म है उसकी वो पेप्सिन है उसमें कन्वर्ट करता है। और पेप्सिन क्या करता है, जितनी भी प्रोटीन है उसकी ब्रेक डाउन करता है। पेप्सिन ब्रेक लार्ज प्रोटीन मालिक्यूल इनटू शॉर्टर चेन ऑफ अमीनो एसिड कॉल्ड पेप्टाइड। तो जितनी भी फूड आप खाते हो उसकी ब्रेक डाउन पेप्सिन करता है। और मीन कि हमारे पास स्टार्च की ब्रेक डाउन जो है वो बकल कैविटी के अंदर होती है, आपके सलाइवा के अंदर। ठीक है, सलाइवा जो अमाइलेज एंजाइम रिलीज करता है उधर हो जाती है स्टार्च की। प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो आपके पास कहाँ पे होती है, स्टमक के अंदर होती है। और इसी तरह लिपिड की जो डाइजेशन होती है, फूड के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं ना, तो फूड में जो लिपिड के कंटेंट्स होते हैं उनकी डाइजेशन आपके पास लिवर के अंदर होती है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये काम है कि बैक्टीरिया वगैरह को भी मारता है जो फूड के अंदर होती है। आफ्टर दिस एक्शन ऑन द फूड, ये सारे एक्शन होने के बाद फूड के ऊपर जो इट कन्वर्ट इनटू द थिक सोप लाइक फ्लूइड। मजीद जो ब्रेक डाउन होती है तो वो एक सोप लाइक स्ट्रक्चर सा बनता है आपके पास फूड का, उसको आप कहते हो काइम, काइम या चाइम। ठीक है, ये टर्म यूज़ की जाती है कि वो जो सोप लाइक स्ट्रक्चर है उसको आप चाइम या काइम बोलते हो। ये आपके पास स्ट्रक्चर आपके पास जो है स्टमक है। एक स्पिंक्टर यहाँ पर लगा हुआ होता है जो ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान होता है। आगे से स्टमक आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी हुई होती है। अब स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान जो वॉल लगा हुआ होता है उसको कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। ताकि फूड जब एक दफ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में चली गई तो दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन से दोबारा स्टमक के अंदर फूड ना आ सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहते हैं द म्यूकस प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूसेस। जितना भी म्यूकस
इन गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर पाया जाता है, जो कि स्टमक रिलीज करता है। फॉर्म अ कोटिंग ऑन द इनर वॉल ऑफ स्टमक, ये क्या करते हैं, कोटिंग सी स्टमक की इनर वॉल में बना देते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करती है इनर वॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और कई एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ पेप्सिन के, ताकि उसकी जो वॉल है वो ख़राब ना हो सके, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी वॉल मीन उसमें ज़ख़म से उसके अंदर मीन डिफरेंट हाइड्रोक्लोरिक के एक्शन की वजह से उसमें ज़ख़म वगैरह बन जाते हैं, जिसको आप अल्सर बोलते हो, ठीक है। सो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास ज़रूरी भी है, ज़रूरी इसलिए कि ये पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और पेप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन करती है, ठीक है। और दूसरी तरह से नुकसानदेह भी है, क्योंकि ये स्टमक की वॉल को ख़राब कर रही होती है। लेकिन जो म्यूकस प्रेजेंट होता है वो एक प्रोटेक्टिव नेचर की लेयर प्रोवाइड कर देता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से वो फिर उसकी लेयर्स ख़राब नहीं होती। इन दिस वे द वॉल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्रेक डाउन, तो वॉल ब्रेक डाउन होने से बच जाती है। ऑन द अदर हैंड द स्टमक कॉल्ड पाइलोरिक एंड, नेक्स्ट जो उसका एंड आता है वो पाइलोरिक एंड होता है, जो कि क्या करता है, पाइलोरिक एंड एम्पटाइज इनटू द फर्स्ट सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडेनम, आगे से वो फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला जो पार्ट है उसको कहते हैं ड्यूडेनम। द पाइलोरिक स्फिंक्टर सेपरेट द स्टमक फ्रॉम द ड्यूडेनम, अब पाइलोरिक स्फिंक्टर का काम क्या है, ये सेपरेट कर रहा है आपके स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। उसके बाद कहते हैं, अगर हम ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करें तो अ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन, एक और हार्मोन है जिसका नाम है गैस्ट्रिन, कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, ये गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। प्रोटीन मालिक्यूल स्टिमुलेट द एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द स्टमक टू सिक्रीट गैस्ट्रिन, यही जो प्रोटीन के मालिक्यूल होते हैं ये गैस्ट्रिन को मीन जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं उनके थ्रू स्टमक के अंदर गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को मेंटेन रखता है। ब्लड कैरीज गैस्ट्रिन टू गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस इन द स्टमक, सो मीन जितने भी स्टमक के अंदर गैसेस ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन में ये जो गैस्ट्रिन है ये गैस्ट्रिक जूसेस की अमाउंट को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं, अगर हम फूड यूजुअली रिमेन इन द स्टमक फॉर 3 to 4 आवर, स्टमक के अंदर 3 से 4 घंटे फूड रह सकती है। ईच टाइम द पाइलोरिक स्फिंक्टर, हर दफ़ा पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, ओपन होता है। अबाउट 5 to 15 मिलीलीटर ऑफ चाइम मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर उसमें से 5 से 15 मिलीलीटर ऑफ चाइम जो है वो नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चली जाती है, ठीक है।